नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य शक्ति के विषय में जिसे प्राप्त करने की कोशिश में पूरी दुनिया लगी हुई है। हर कोई व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहता है, परंतु सही ज्ञान न होने के कारण मनुष्य आज भी इससे कोसों दूर है। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति के द्वारा न केवल आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपितु अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने हर डर पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा ही वह एकमात्र शक्ति है जो आपके सभी सपनों को साकार कर सकती है और आपको वह जीवन प्रदान कर सकती है जिसकी आपने अभी तक सिर्फ कल्पना ही की थी। वैसे तो जाने अनजाने में कई बार इस शक्ति ने हम मनुष्य से अपना संपर्क स्थापित किया है, परंतु उचित ज्ञान न होने के कारण हम इसके संकेतों को समझ नहीं पाते और घटित होने वाली हर क्रिया को बस एक सहयोग समझ लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कुछ क्षण पहले सोचा गया आपका विचार अगले ही क्षण वास्तविकता में कैसे परिवर्तित हो जाता है? हाँ, ये किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो सकता है और आप अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या ये कोई चमत्कार है या आपके अंदर व्याप्त किसी शक्ति का परिणाम है। सत्य तो यही है कि यह परिणाम है ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा शक्ति का जो हमेशा हमारे आसपास अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है। और जब हम अपनी किसी भी इच्छा को अपने पूर्ण विश्वास के साथ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समक्ष प्रकट करते हैं ना, तब यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह 100% सत्य है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या होती है, हम इसे कैसे आकर्षित कर सकते हैं और इसे आकर्षित करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे। चलिए यहाँ मैं आपको एक रहस्य से अवगत कराती हूँ। दोस्तों, वैसे तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनगिनत शक्तियों से भरा हुआ एक विशाल तारापुंज है। हमारे इस ब्रह्मांड में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम उसे सही तरीके से समझ लेते हैं ना, तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें वह पा सकते हैं, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, व्यापार हो, अपनी खुद का घर हो या सही लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही नियम है कि आप जो मांगेंगे वही आपको दिया जाएगा। अब यह चयन आपका है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमेशा यही कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परंतु कैसे? जी हाँ, कैसे हम इस शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सीधे उद्देश्य पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस कला में निपुणता प्राप्त कर ली ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्णतः सत्य है।
इस शक्ति को आकर्षित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना और उसे साफ साफ समझना। परंतु अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे लक्ष्य से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति का क्या लेना देना है। सत्य तो यही है कि इन दोनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ब्रह्मांड वही समझता है जो आप उससे मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति का नियम इसी एक सिद्धांत पर आधारित है कि जो आप मांगेंगे ना वही आपको दिया जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे हों, तो सिर्फ मुझे पैसे चाहिए यह मत सोचिए। आप सोचिए मुझे एक महीने में इतने पैसे चाहिए ताकि मैं अपने सपनों का घर बना सकूं। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आपको अपने लक्ष्य की पूरी कल्पना बनानी होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड आधी अधूरी बातों में कोई रुचि नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अस्पष्ट और भ्रमित मस्तिष्क से किसी भी लक्ष्य की कल्पना करते हैं ना, या बार बार अपने लक्ष्यों में परिवर्तन करते रहते हैं, अर्थात आप स्वयं ही यह नहीं समझ पाते कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यहाँ तक कि आपका मन मस्तिष्क, आपके विचार सभी एक दिशाहीन व्यक्ति की भांति भटकते रहते हैं ना, तब ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मांड की यह दिव्य ऊर्जा शक्ति भी आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं कर पाती। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, किसी भी इच्छा की प्राप्ति के लिए आपका स्वयं उस लक्ष्य के प्रति स्पष्टीकरण होना अति आवश्यक है। दूसरा कदम, सकारात्मक सोच। जी हाँ, सकारात्मक सोच यह सुनने में बहुत ही आसान लगता है, पर इसे करना उतना ही मुश्किल है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम पाते हैं। परंतु जब परिस्थितियाँ विपरीत हों और समय कठिन हो, तो उस समय सकारात्मक सोचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रहे, जब आप लगातार सकारात्मक सोचते रहते हैं ना, तो यह ब्रह्मांड भी आपकी तरह ही सकारात्मक हो जाता है। वह आपकी हर सोच और विचार पर प्रतिक्रिया देता है और कहता है कि हाँ, आप सही हैं। इसी के विपरीत यदि आप हमेशा शिकायत करते रहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तब ब्रह्मांड भी यही सोच लेता है कि हाँ, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। परंतु वहीं अगर आप यह सोचते हैं ना कि जो भी हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड भी आपकी इसी सोच का समर्थन करेगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, आप वही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जैसा आप सोचते हैं। यह पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनती है। यदि आप यह सोचेंगे कि आप सफल हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको
उसी रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपने नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया ना, तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में अपना स्थान स्वयं ही बना लेती है। तीसरा कदम, आभार अभिव्यक्त करना। जी हाँ दोस्तों, आभार, जिसे हम कृतज्ञता व्यक्त करना भी कहते हैं। आभार शक्ति का रहस्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को और भी रहस्यमयी बना देता है। दोस्तों, आभार शक्ति में एक गूढ़ रहस्य विद्यमान है, जिसे अक्सर बहुत से लोगों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब आप उसे धन्यवाद कहते हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा कार्य करता है और आप उसे धन्यवाद भी नहीं देते, तो क्या वह अगली बार आपके लिए कुछ करेगा? नहीं ना। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, हर रोज़ सुबह उठते ही जीवन में प्राप्त हर सुख सुविधा के लिए परमेश्वर का आभार अवश्य व्यक्त करें। जी हाँ दोस्तों, जो आपके पास है, चाहे वह आपका फ़ोन है, आपका बिस्तर हो, या सुबह की भीनी भीनी सूरज की किरणें, या आपके आसपास बहती हुई वो ठंडी ठंडी हवाएं जो आपको सुबह सुबह तरोताज़ा महसूस कराती हैं। दोस्तों, धन्यवाद देना संसार की सभी दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक शुद्ध और शुभ विचार है। यह बहुत ही पवित्र भाव है। जब आप नियमित रूप से अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं ना, तो ब्रह्मांड को लगता है, अरे वाह, यह इंसान तो बहुत ही खुश है, चलो इसे और खुश कर देते हैं। और फिर आपके पास और भी अच्छी चीज़ें स्वतः ही आकर्षित होने लगती हैं। इसे ही कहते हैं द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, अर्थात आभार शक्ति का जादू। चौथा कदम, मेडिटेशन अर्थात ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ध्यान एक अद्भुत, एक रहस्यमयी शक्ति है। परंतु यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब सोचने और धन्यवाद कहने से ही आपके सभी कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएंगे, तब इस ध्यान क्रिया की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ आपको यह ज्ञात होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान ही वह एकमात्र चमत्कारी विद्या है जो हमें इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों से जोड़ती है। यही वह अद्भुत और प्रभावशाली शक्ति है जो हमारे मानसिक तनाव, थकान तथा अवसाद से भरे विचारों को खत्म करने, हमारी मनोबल शक्ति बढ़ाने और आत्मविश्वास के विकास के लिए अति सहायक सिद्ध होती है। परंतु अक्सर लोग कहते हैं कि ये ध्यान व्यान मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो बैठते ही सो जाता हूँ। लेकिन सत्य तो यह है कि ध्यान करना बहुत ही आसान है और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए ध्यान एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारा मन एकदम शांत होता है और हमारी ऊर्जा शक्ति अपने उच्च स्तर पर होती है और हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा शक्ति से बहुत ही आसानी और सहजता से अपना संपर्क स्थापित कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो हमारा जीवन चमत्कारों से घटित होने लगता है। दोस्तों, इस ध्यान क्रिया के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय ही चाहिए। यही वह समय है जब आप
अपना स्वयं का अवलोकन, स्वयं का निरीक्षण करते हैं। इस समय आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां आप एकांत महसूस कर सकें, जहां किसी प्रकार की कोई विघ्न या बाधा ना हो। और बस अब आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यदि आपका मन इधर उधर भटकने लगे ना, तो उसे प्यार से वापस बुलाएं। और अगर आपको इस ध्यान क्रिया के माध्यम में नींद आ जाए तो उसी समय समझ जाइए कि आपका ध्यान श्रेष्ठतम सुकून से भरा हुआ एक संपूर्ण ध्यान है। 5वां कदम, कर्म का नियम। जी हाँ दोस्तों, कर्म के नियम से ही यह संपूर्ण सृष्टि निर्मित हुई है। कर्म का नियम मनुष्यों को हर वह कार्य करने की अनुमति देता है जो एक इंसान को सफल बनाता है। मगर ध्यान रहे, यदि आपने इसके लिए किसी गलत मार्ग का चयन किया ना, तो इस बात की भी पूर्ण संभावनाएं हैं कि आपको उसका परिणाम अवश्य झेलना पड़ेगा। दोस्तों, यह सत्य है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। इसे ही कहते हैं कर्मा का नियम। वैसे तो यह ब्रह्मांड कहता है कि आप अपनी मेहनत से जो चाहें वह पा सकते हैं, परंतु आज मेहनत शब्द इतना आम हो गया है कि लोग इसके महत्व को भूल गए हैं। परंतु यह शाश्वत सत्य है, मेहनत के पीछे ही कर्म छुपा है। मेहनत ब्रह्मांड द्वारा दिया गया बहुत ही अनमोल उपहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने आलस्य को हराना होगा। आप लगातार वह कर्म करते रहें जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, और अपने उस कार्य में आप पूंजी के रूप में समय और अपनी मेहनत लगाइए। फिर देखिए, यह ब्रह्मांड आपके उस कार्य को ज़रूर सम्मानित करेगा। परंतु ध्यान रहे, उस कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको लंबी तपस्या भी करनी होगी। दोस्तों, यह लंबी तपस्या से मेरा अभिप्राय है निरंतर अपने कार्य में लगे रहना। आपको फल की चिंता ना करके अपने कार्य की चिंता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना अति आवश्यक है। तभी ये ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा उपहार देगा, और इस प्रकार से आप अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। कर्म के नियम के अनुसार ये ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है। आप कई तरीके से परेशान हो सकते हैं, परंतु यह संभव है कि यह परेशानी इसलिए आपके जीवन में आई हो क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलत किया हो। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, हमेशा सही कर्म करें, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है या जो भी घटित होगा वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। 6वां कदम, अपने डर को जाने देना। जी हाँ दोस्तों, अपने डर पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, परंतु यदि अभ्यास किया जाए तो हम अपने किसी भी डर पर बहुत ही आसानी और सहजता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, डर का कार्य ही होता है हमें रोकना, परंतु यदि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हैं ना, तो आपको अपने डर से मुक्ति पानी होगी। ज़रा सोचिए, यदि आप हर समय
डर में जीते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मांड को क्या संदेश मिलता है? वही डर, वही आपके अंदर व्याप्त नकारात्मकता, वही आपके अंदर का तनाव, भय। इसलिए दोस्तों, आपको अपने डर को जाने देना होगा और इसी के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डर केवल हमारे मन का एक मिथ्या भाव है। दरअसल डर असल में होता ही नहीं है, अपितु हम उसे खुद बनाते हैं और अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे, जब भी किसी प्रकार का डर आपको सताए तो उससे भागिए मत, अपितु उससे बात कीजिए, उससे पूछिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और यकीन मानिए, डर थोड़ी ही देर में खुद ब खुद चला जाएगा। और जब डर ही नहीं होगा, तब आप खुलकर ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में बहुत ही आसानी और सहजता से आकर्षित कर पाएंगे। 7वां कदम, दिव्य एकता का नियम। जी हाँ दोस्तों, दिव्य एकता का नियम हर एक मनुष्य को हर उस चीज़ से जोड़ती है जो कि भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो यह नियम साबित करता है कि हर एक प्राणी इस ब्रह्मांड और उसके नियम से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी क्रिया करते हैं उसका इस ब्रह्मांड पर सीधा सीधा असर होता है और इस क्रिया के अनुरूप ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपको परिणाम भी देता है। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड को सकारात्मक त्याग सबसे अधिक पसंद है। आइए इसे हम और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, दिव्य एकता के नियम के द्वारा ही हम सभी इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं। यह सत्य है कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो निरंतर आपके द्वारा किए जा रहे सभी कर्मों की निगरानी कर रहा है, परंतु आप अपने दिन का बड़ा समय सोने में बेकार कर रहे हैं। यदि आप अपने दिन का अधिकतर समय सोने में व्यर्थ करते हैं तो संभव है कि यह बात आपके आसपास वाले ना जान पाए, परंतु यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा तैयार करने में लगातार जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे, जिन कार्यों में आप अपना अधिकतर समय लगाते हैं ना, तो यह ब्रह्मांड भी आपको उन्हीं कार्यों के अनुरूप वही देता है जो आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। अर्थात अगर आप समय नष्ट करते हैं और आप आलसी हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से भी ज़्यादा आलसी बना देता है और समय नष्ट करने में आप और अधिक महारत हासिल कर लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आपको समय नष्ट करने के अनेक कारण मिलेंगे और आपके मन में छुपी माया उसे अच्छी तरह से ग्रहण करके आपकी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने के सभी मार्गों को बदल देगी। ऐसी परिस्थिति में आप गलत रास्तों पर निकल पड़ेंगे और अलग अलग कार्यों में सफलता प्राप्त करने की चाह में भटकते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए आप वो कार्य कीजिए जिन कार्यों में आपकी रुचि है। आप इस ब्रह्मांड को सबसे अधिक वही कार्य करके दिखाइए। यकीन मानिए दोस्तों, समय के साथ साथ जब यह ब्रह्मांड इस बात को जान लेगा कि आप अपने कार्यों में ज़्यादा मन लगा रहे हैं और दिन का अधिकतर समय अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर रहे हैं,
तो वह स्वतः ही आपके आलस्य को कम करना शुरू कर देगा, जिससे आपका मन पहले से भी अधिक उन कार्यों में लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्मांड सही समय आते ही आपको अवश्य उन सब चीज़ों से सम्मानित करेगा जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए आप ब्रह्मांड को अथवा इस प्रकृति को वह कार्य सबसे अधिक करके दिखाएं जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। 8वां कदम, स्पष्टता। दोस्तों, हमारा नज़रिया हमेशा अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होना चाहिए। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, इस विषय का बोध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपकी इच्छाएं इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि यह ब्रह्मांड को साफ साफ दिखाई दें। आपको इसे पूर्ण हृदय से महसूस करना होगा, अपनी कल्पना के धागों से बुनना होगा और इसे अपने जीवन की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं अपितु आपके जीवन का सत्य है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं आपके सपने पूरे हो जाएं, तो आपको ये देखना होगा कि वो सपने क्या हैं, उस सपने में आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन आपके साथ है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, आप ये सपना क्यों पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, आपकी इच्छा, आपके सपने पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। मान लीजिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं और ब्रह्मांड से ये कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। ब्रह्मांड आपसे कहेगा, ये कौन सी नई बात है, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। परंतु यदि आप उससे कहेंगे कि मैं अगले 1 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिससे मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की इनकम हो, ताकि मैं अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए कार्य कर सकूं, तो ये बहुत स्पष्ट इच्छा है और ब्रह्मांड आपकी इस इच्छा को न केवल समझेगा अपितु मानेगा भी और आपके लिए अमीर बनने के सारे रास्ते खोल देगा। 9वां कदम, ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, यदि आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं ना, तो आपको उस पर, उसके निर्णय पर पूर्ण विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं वहाँ हमेशा संदेह का भाव होता है, वहाँ हमेशा नकारात्मकता होती है। आप स्वयं ही अपने विचारों के माया जाल में उलझ जाते हैं, अपने खुद के सपनों और इच्छाओं पर संदेह करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वास की डोर पकड़ते पकड़ते कब आप अविश्वास और संदेह की गलियों में भटक जाते हैं, आपको स्वयं ही इसका भान नहीं रहता। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, विश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि आपने अपनी किसी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड में संप्रेषित किया है ना, तो वह आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। विश्वास कीजिए, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है। यह आपको वह सब देगा जो आप चाहते हैं, वह भी सही और उचित समय आने पर। बस आपको थोड़ा धैर्य और विश्वास रखने की अति आवश्यकता है। हो सकता है
कि वह आपको तुरंत ना मिले, लेकिन जब उचित समय आएगा ना तो वह आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वे ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं और जब वह उनको तुरंत प्राप्त नहीं होता ना तो वो सोचने लगते हैं, अरे ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ऐसा मत सोचिए। आपको यह विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए ही हो रहा है और जो भी होगा वह सही समय आने पर अवश्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं ना तो ब्रह्मांड भी आपके लिए चमत्कार करता है। 10वां कदम, सही ऊर्जा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी स्वयं की ऊर्जा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है, सब कुछ ऊर्जा से ही निर्मित है, सब कुछ ऊर्जा ही है। यह हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही निर्मित है और ये ऊर्जा लगातार आपकी तरफ भी प्रवाहित हो रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या आपकी स्वयं की ऊर्जा सही है? क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं ना वैसी ही ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमेशा उदास, परेशान और चिंतित रहते हैं ना तो आप वैसी ही नकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और फिर वैसी ही नकारात्मक ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड में भी संप्रेषित करते हैं। वहीं यदि आप खुश और उत्साहित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं ना तो आप उसी तरह की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में भी संप्रेषित करते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि आप अपनी खुद की ऊर्जा को सकारात्मक रखें। परंतु इस ऊर्जा को सकारात्मक कैसे रखा जा सकता है? दोस्तों, ऊर्जा को सकारात्मक रखना बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको खुश रहना है। जितना हो सके उन चीज़ों को करें जो आपको खुश रखती हैं, चाहे वो संगीत सुनना हो, दोस्तों के साथ हंसना मजाक करना हो या फिर किसी पार्क में जाकर पेड़ पौधों से बातें करना हो। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी स्वयं की ऊर्जा सकारात्मक होती है ना तो ब्रह्मांड भी आपको सकारात्मकता से भरपूर उपहार प्रदान करता है जो आपके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। 11वां कदम, अपने आसपास के लोगों पर अवश्य ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है कि आपके भीतर विद्यमान यह ऊर्जा शक्ति सिर्फ आपके स्वयं के विचारों और भावनाओं से ही प्रभावित नहीं होती, अपितु यह आपके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होती है। यह प्रभावित होती है आपके आसपास उन लोगों से जिनके संपर्क में आप रहते हैं। देखा जाए तो वास्तव में यही लोग ही आपकी वास्तविक दुनिया है और इन सभी की अपनी एक ऊर्जा शक्ति होती है और यही ऊर्जा शक्ति बहुत हद तक आपको और आपके जीवन को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नींबू की एक रस की एक बूंद यदि उबलते दूध में डाल दी जाए तो यह संपूर्ण दूध का स्वरूप परिवर्तित कर देती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके आसपास का वातावरण बहुत ही नकारात्मक और तनाव से परिपूर्ण होता है तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं और आपका जीवन भी
उसी के अनुरूप परिवर्तित होने लगता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि आप यह सोचें कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। यदि हो सके तो उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो सकारात्मक, प्रेरणादायक और खुशमिजाज होते हैं। ऐसे लोग आपको भी मोटिवेट करेंगे और आपकी ऊर्जा शक्ति को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं ना, जो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, आपको निराश करते हैं, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाएं। क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आपको एक सकारात्मक और खुशहाल वातावरण की अति आवश्यकता है। 12वां कदम, कल्पना शक्ति। जी हाँ दोस्तों, यह अति महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कदम है। यही वो शक्ति है जो आपकी सभी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की संपूर्ण सामर्थ्य रखती है। कल्पना शक्ति के द्वारा ही न केवल आप अपनी सभी इच्छाओं को देख सकते हैं, अपितु उन्हें ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सपनों का घर बनाएं, तो आप रोज़ उसकी कल्पना करें। कैसा घर आपको चाहिए। स्वयं को अपने घर के अंदर घूमता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आप दीवारों का रंग देख रहे हैं। उस घर की खुशबू को महसूस करें। उस खुशी को महसूस करें जो आपको उस घर को प्राप्त करने से होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी कल्पना शक्ति ही वह जादू की छड़ी है जिससे आपके सभी सपने वास्तविक जीवन में परिवर्तित हो सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस ब्रह्मांड को सबसे अधिक पसंद है विश्वास और दृढ़ता। अगर आप एकदम स्पष्टता और उत्साह के साथ अपनी इच्छाओं को रोज़ कल्पना शक्ति के माध्यम से अनुभव करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद कहेगा, अरे इसे तो सच में यह चाहिए, चलो इसे वह दे देते हैं जो इसे चाहिए। 13वां कदम, धैर्य। जी हाँ दोस्तों, यह कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी, सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, मीठा होता है। और यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, अपितु परम सत्य भी है। यदि किनारा दूर भी है तो धैर्य के साथ उसे पार किया जा सकता है। दोस्तों, इस सृष्टि में कोई भी कार्य पलक झपकते ही पूर्ण नहीं होता। इस प्रकृति में पौधे को भी पेड़ बनने में समय लगता है। कली को भी फूल बनने के लिए इंतजार करना पड़ता है। हर एक परिवर्तन का अपना एक चक्र होता है जो उचित समय आने पर घटित अवश्य होता है। और इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है धैर्य रखना। अक्सर लोग कल्पना शक्ति का प्रयोग शुरू तो करते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिन में उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं ना, तो वह निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है यह तो सिर्फ एक मिथ्य तथ्य है, परंतु सत्य तो यही है कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसमें थोड़ी देर तो अवश्य लगेगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहा है। विश्वास कीजिए, आपकी हर इच्छा सही और उचित समय आने पर पूर्ण अवश्य होगी। बस आप धैर्य बनाए रखिए। परंतु यहाँ धैर्य का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आप बस बैठे रहें और ख्वाब देखते रहें, कुछ ना करें।
इसका अर्थ है कि आप अपनी तैयारी करते रहें, अपनी इच्छाओं पर कार्य करते रहें, अपने कर्म करते रहें, अपने कर्म से विमुख ना हों और विश्वास रखें कि जो भी होगा वह सही समय आने पर अवश्य होगा। ध्यान रहे दोस्तों, यह ब्रह्मांड समय के खेल में माहिर है। उसे पता है कि कब क्या और कैसे देना है। उस पर सिर्फ विश्वास और धैर्य बनाए रखें। 14वां कदम, कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई ख्वाब देखते हैं ना और उस पर कार्य करना चाहते हैं, तब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है कार्यवाही। किसी भी इच्छा को पूर्ण होना आपके स्वयं के किए गए प्रयासों और कार्यवाही पर ही निर्भर करता है। परंतु यह क्रिया तभी कार्य करेगी जब आप इसके लिए सजग होकर स्वयं कार्य करेंगे। यदि आप दिन भर सिर्फ बैठे ही रहते हैं और सपने देखते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाते, तब यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि यह सत्य है, यह ब्रह्मांड आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप अपनी स्वयं की मदद ना कर सकें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक योग्य कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको एक्टिंग सीखनी होगी, ऑडिशन देना होगा, संघर्ष करना होगा। वैसे ही यदि आप कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी, अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्मांड भी तभी आपकी मदद करेगा जब वो देखेगा कि आप स्वयं भी अपनी सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। याद रखें, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि यह उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो यह ब्रह्मांड भी आपको रास्ता अवश्य दिखाएगा। 15वां और आखिरी कदम, निरंतरता। जी हाँ, निरंतरता यही है ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कदम। दोस्तों, इस प्रक्रिया का आशय है अपनी किसी भी इच्छा को, जिसे आप वास्तविकता में परिवर्तित करना चाहते हैं ना, उसे अपनी सोच और कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति पलक झपकते ही नहीं होती। उसके लिए प्रयासों में निरंतरता का होना अति आवश्यक है। सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते तक सोचना, कल्पना करना और आभार व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अपितु आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने लक्ष्यों पर, अपनी इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप हर समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और हर समय ब्रह्मांड के प्रति अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे ना, वैसे वैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वयं ही आने लगेंगे। और एक दिन आप खुद सोचेंगे, अरे ये सब कैसे हो गया। आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित हो गया है। अब ये वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करने के वो शक्तिशाली
और प्रभावशाली तरीके जिनके उपयोग के द्वारा आप अपने जीवन को नाटकीय रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आप इन सभी कदमों का उचित रूप से उपयोग करते हैं ना, तो आपके जीवन में चमत्कार निश्चित ही घटित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारी शक्ति आप ही के अंदर निहित है। यह आपकी ही अपनी ऊर्जा है। आपको स्वयं ही इसे पहचानना होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं को मांगने के लिए, अपने सपनों को अपने जीवन की वास्तविकता बनाने के लिए, उन्हें जीने के लिए? यदि हाँ, तो चलिए बिना विलंब किए अपनी सभी इच्छाओं को स्पष्ट कीजिए, सकारात्मक रहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़िए। यह ब्रह्मांड आपका इंतज़ार कर रहा है। यह हमेशा आपके साथ है। आवश्यकता है तो बस आपको खुद पर और उसकी ताकत पर भरोसा करने की और स्वयं का निरीक्षण करने की। तो आइए आज से ही हम सभी इन पद चिन्हों का अनुसरण करें और जीवन के उद्देश्य को साकार करें। ध्यान रहे दोस्तों, आपका स्वयं का दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का मार्ग तय करता है। अब चयन आपका है। अगर आपको आज की यह हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।